Hello everyone, welcome to another video of Biology by Best. So today we will see the morphological adaptation of xerophytes, which is one of the important topic of BSc third year botany second paper. So let's start. So what are morphological adaptations of xerophyte? So first of all we need to understand कि xerophytes क्या होते हैं. Xerophytes नाम में आंसर है जीरो, लाइक कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल कोई चीज़ यहाँ पे जीरो है बिल्कुल. फाइट्स मतलब प्लांट्स. अब xerophytes का मतलब ये हुआ कि वो प्लांट्स दोज प्लांट्स हु आर अडेप्टेड टू लिव इन अ कंडीशन वेयर द वाटर इज वेरी लेस. ऐसी अडेप्टेशन में ऐसे प्लांट्स जो बिल्कुल अडेप्टेड होते हैं ऐसी जगह सर्वाइव करने के लिए जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं होता है या पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है. वो प्लांट्स इसीलिए होते हैं ताकि दोज प्लांट्स कैन सर्वाइव इन दैट एनवायरमेंट. सो xerophytes वो प्लांट्स हो गए. ओके, और morphological adaptation, morphology मीन्स फिजिकली जो हमें अपीयरेंस दिख रही है किसी प्लांट की वो किस तरह से बदल रहा है, तो दे आर द morphological adaptations. सो morphological adaptations के लिए हमने प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. कोई भी प्लांट है, मान लो कैक्टस मान लो, जो कि डेजर्ट में जनरली हमें मिलता है. डेजर्ट में वी यूज टू सी कैक्टस एंड अदर प्लांट्स. दिस इज सो कॉमन. रूट्स, स्टेम एंड लीफ, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम morphological adaptations देखने वाले xerophytes में. ओके, इस वीडियो में मैंने आपको लैंग्वेज नहीं बताई है, सिर्फ पॉइंट्स के सब पॉइंट्स के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. लैंग्वेज आप खुद फॉर्म कर सकते हैं, बहुत ईजी रहेगी. मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स इन द डीप सॉइल, well developed, longer than shoots, long tap roots and root hair and cap well defined. It is well defined. ओके, मैंने बोला है कि रूट्स और स्टेम और लीव्स, इनकी एडेप्टेशन हम देख रहे हैं जो भी प्लांट है xerophytes में. रूट्स कैसे होगी? बहुत ज्यादा सॉइल के अंदर डीप होगी. हमें पता है अंडरग्राउंड वाटर तो है ही, जहाँ डेजर्ट है वहाँ पे भी बहुत डीप जाके हम बहुत ज्यादा लैंड में बहुत सॉइल में डीप जाएंगे तो वाटर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अमाउंट प्रेजेंट होगा. एंड मैं ये भी बोल रही हूँ कि xerophytes को वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो फिर ऐसा क्यों? लाइक दे नीड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर टू सर्वाइव. तो बहुत लिटिल अमाउंट के लिए उनकी जो रूट्स होती है बहुत डीप होती है, सॉइल के अंदर बहुत धसीली होती है, बहुत डेवलप्ड होती है. डेवलप होने की जरूरत नहीं इसीलिए ताकि वो पानी को ले सके, बहुत डीप मिट्टी में जा सके. और क्योंकि जो नॉर्मली हम अपने आसपास प्लांट्स देखते हैं, क्योंकि हम xerophytes प्लांट इजीली नहीं देखते, और नॉर्मली हम जैसे नीम या फिर कोई भी नॉर्मल प्लांट देखते हैं तो वो भी वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डेवलप्ड होती है. बट स्टिल इनकी जितनी डेवलप नहीं होती, इनकी जितनी लॉन्ग उनकी रूट्स नहीं होती है, क्योंकि वो पानी तो इजीली ले सकती है, हम पानी उसमें पोर कर रहे तो लॉन्गर देन द शूट्स. अभी ये मेन बात इसके अंदर आ गई है कि हम जनरली बोलते हुए हमने सुना है और ये होता भी है कि जितना शूट होता है ऊपर उतनी ही रूट होती है नीचे. लाइक सॉइल के ऊपर जितना पेड़ ऊपर बढ़ रहा है उसकी रूट्स उतनी ही नीचे फैल रही होती है. बट यहाँ पे जो रूट होती है वो शूट से भी लॉन्गर होती है. ये रीजन यही है, सेम रीजन है कि उसे पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है थोड़ी बहुत, तो वो लेने जाती है नीचे सॉइल में. लॉन्ग टैप रूट्स, उनकी टैप रूट्स होती है लॉन्ग होती है, क्योंकि एडवेंटिशियस रूट्स तो गुच्छे में होती है लाइक अ बंडल, एंड टैप रूट्स तो लॉन्ग चली जाती है सॉइल के अंदर, आराम से धस जाती है. रूट हेयर एंड कैप, रूट हेयर और कैप तो बहुत डिफाइंड होते हैं, अपने आसपास के प्लांट्स भी डिफाइंड होते हैं, बट इनके ज्यादा होते हैं क्योंकि एडेप्टेशन में हम पढ़ रहे हैं. रूट हेयर्स ज्यादा होती है, लेकिन उनके ज्यादा रूट हेयर्स होगी सो दैट की वाटर का एब्जॉर्प्शन से कर सके, और कैप भी इसी वजह से ज्यादा होंगी. अब स्टेम्स के बारे में देख लेते हैं. स्टेम्स आर द स्टंट, ड्राई, हार्ड एंड बार्क. उनकी जो बार्क होती है बहुत थिक होती है. स्टेम्स हमने देख लिया. अभी देख लेते हैं फॉलीज लीफ में क्या हो रहा है. दे आर थिक, फ्लैशी, टफ एंड लेदर इन टेक्सचर. एडेप्टेशन में ही आ रहा है. फॉलीज लीफ आर द नॉर्मल लीव्स जिनके ऊपर पेटल्स और सेपल्स वगैरह का स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं. वो लीव्स जिनके पास में फ्लावर्स वगैरह प्रेजेंट होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं. दे आर द नॉर्मल लीफ. इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं. दे आर द थिक, फ्लैशी, टफ एंड लेदर इन टेक्सचर. ओके, सो नेक्स्ट अब देखते हैं. लेट मी रिमाइंड यू, अभी हम लीफ के बारे में ही देख रहे हैं. सो देखते हैं कि लीफ सम मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स के अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर, लाइक एमोफिला, पोआ एंड एग्रोपायरोन के अंदर शाइनी होती है, जो कि शाइनी इसलिए होती है सो दैट इट कैन रिफ्लेक्ट लाइट. यानी इसकी एक लीफ है थोड़ी छोटी मान लो और स्पाइनी टाइप मान लो. इसकी लीफ कैसे होती है? बहुत शाइनी होती है, चमकती है बहुत दूर से, सो दैट कि इसके ऊपर कोई लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट कर सके, खुद के अंदर उसको एब्जॉर्ब नहीं होने दे. एब्जॉर्ब नहीं होने देगी तो फायदा इसी को ही है, सो दैट की ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन से भी बच सकती है. इसके स्टोमेटा वगैरह को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह से. सो लीव्स आर द फोल्डेड इन जो भी प्लांट्स के नेम एग्जांपल्स आपके सामने दिख रहे हैं, देयर लीव्स आर फोल्डेड एंड रोल्ड, संकन स्टोमेटा हाइडेड. इनकी जो शाइनी भी होते हैं, रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं लाइट को, और इनके जो स्टोमेटा होते हैं ना वो बिल्कुल हाइड होते हैं. वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो इनकी लीव्स होती है वो बिल्कुल फोल्ड और रोल होती है, लाइक बिल्कुल फोल्ड हो जाती है. इनकी लीफ बिल्कुल इस तरह से फोल्ड हो जाती है, सो दैट की जो अंदर जो इनके नीचे निचली स्तर पर जो निचले लेयर, लोअर लेयर पे जो स्टोमेटास है वो बिल्कुल हाइड हो सके. इसकी वजह से ट्रांसपायरेशन को काफी हद तक कम कर सकती है. नेक्स्ट हम लीफ में देख रहे हैं थिक, क्यूटिकल एंड डेंस कोटिंग ऑफ सिलिका और वैक्स, मच रिड्यूस्ड. लीफ भी स्टेम में हमने देखा था डिप्रेशंस में कि वो स्पाइन्स की फॉर्म में, थॉर्न्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. लीफ में भी हम ये चीज देख रहे हैं कि थिक क्यूटिकल आ जाती है, इनके ऊपर थिक क्यूटिकल लेयर, और क्यूटिकल और वैक्स लेयर एक ही बात है. डेंस बहुत ज्यादा मोटी लेयर हो जाती है, डेंस कोटिंग को अपने ऊपर इस तरह से अडैप्ट करके इसको बना लेते हैं. मच रिड्यूस तो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस होती है. लीफ इसके अंदर बहुत ज्यादा रिड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल यूलैक्स, ओपेंटिया एंड अकेशिया, इनके अंदर जो लीफ होती है वो कंप्लीटली स्पाइन्स के अंदर बदल जाती है. लाइक ये प्लांट है, ये प्लांट है और ये इसकी लीफ है, ये कंप्लीटली स्पाइन जैसा आपको दिख रहा है इसके अंदर, तो ये कंप्लीटली स्पाइन के अंदर बदल जाती है. ये इसके एग्जांपल्स होते हैं. उसके बाद में लीफ सकलेंट्स. सकलेंट्स क्या होता है? लीव्स स्वेल्स बिकम्स फ्लैशी इन स्टोरेज बॉडी. सकलेंट्स वो प्लांट्स, वो लीव्स, वो पार्ट जहां से कोई भी स्टोरेज बॉडी निकलती है, जहां पे कोई भी मटेरियल स्टोरेज किया जाता है इन अ प्लांट. सो लीफ स्वेल अप हो जाती है बहुत ज्यादा. स्टोरेज नॉर्मली अगर हम आसपास के प्लांट्स में देख रहे हैं तो नॉर्मली स्टोरेज कर रही है, उसको यूज कर रही है, देन अगेन स्टोरेज हो रहा है. बट इनके अंदर इन्हें पता है अगर एक बार थोड़ा बहुत पानी मिल गया तो इन्हें काफी टाइम तक चलाना है इस चीज को. तो लीव्स स्वेल्स अप एंड बिकम फ्लैशी. बिल्कुल फ्लैशी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हमें गोल गोल दिखेगी. उनके अंदर लीव्स के अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल होगा. क्या स्टोरेज बॉडीज होगी? वाटर एंड लेटेक्स. लेटेक्स इज फॉर देयर फूड एंड वाटर इज फॉर देयर रिक्वायरमेंट. कि वाटर और लेटेक्स को अपने अंदर स्टोर करके रखती है. और ये किसके अंदर होता है? सीडम एक्रे एंड मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ चेन ऑफ पोडिएसीज. इन मेंबर्स के अंदर ये सब हमें देखने को मिलते हैं कि लीफ सकलेंट्स जो होते हैं, लीव्स जो इस बॉडीज में चेंज हो जाती है, लाइक स्टोरेज बॉडी में चेंज हो जाती है. नेक्स्ट देखते हैं लीफ अंडर लीफ विद द थिक हेयर टू प्रोटेक्ट स्टोमेटल गार्ड्स. जो भी स्टोमेटल गार्ड्स होते हैं, ये लीफ है एक, इसके नीचे इसकी लोअर लेयर पे जो भी स्टोमेटा होंगे, जो भी स्टोमेटा के गार्ड्स वगैरह होते हैं,
उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो लीफ होती है पूरी रोल डाउन हो जाती है और अंडर लीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन प्लांट्स के अंदर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी लोअर लेयर पर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स का काम करते हैं, एक तो फर्स्ट इनका काम ये होता है कि जो भी हवा वहाँ पे चल रही है, लाइक बहुत ज़्यादा अगर हवा चल रही है, तेज चलती है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, हवा तेज चलेगी, नॉर्मल सी चीज़ है, उससे थोड़ा बाइंड करने का काम करती है, उससे थोड़ा रोकने का काम करती है, सो दैट इवेपोरेशन कम हो सके, ट्रांसपायरेशन कम हो सकता है। और इन टाइप के प्लांट्स को जिनके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी लीफ के अंदर, उन्हें हम ट्रोकोफाइलस प्लांट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़िज़ाइफस एंड मीरियम। सो नेक्स्ट के अंदर हेयर्स होते हैं, उन हेयर्स को हम टोमेंटोज भी बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पूरे कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल जो भी एडेप्टेशंस थी ज़ीरोफाइट्स में मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज थम्स अप and do comment me below if you have any query related to this video. Thank you all.